नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों की सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कल आधी रात ऑपरेशन लोटस की तस्वीर सामने आई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के मकसद से कुछ विधायकों को यहां रखा गया था। कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें बीजेपी ने जबरन रोक रखा था और इस वजह से उसके नेता उन्हें छुड़ाने पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस वालों से बहस भी हुई, लेकिन कांग्रेस नेता 4 विधायकों को निकाल ले जाने में कामयाब रहे। हालांकि 4 विधायक अब भी उनके पास नहीं लौटे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी ने उन्हें 10 से 15 करोड़ देने का ऑफर दिया है। वहां नरोत्तम मिश्रा थे, रामपाल सिंह थे और अरविंद भदौरिया था, संजय पाठक, भाजपा के लोग थे और पूरा वहां पे पैसे का प्रबंध किया हुआ था। 1 बजे वहां इकट्ठा होने के लिए कहा गया था और उन्हें वहां से सीधे एयरपोर्ट ले जाया जाना था, तो बेंगलोर जाना था। लेकिन हम लोग सचेत थे, तो सबसे कांटेक्ट हमारा जैसे हुआ तो 2 ही से कांटेक्ट हो पाया वहां, एक बिसाऊलाल सिंह जी और राम भाई। बिसाऊलाल सिंह जी को तो जबरदस्ती पकड़ के उठा के ले गए, वो मना करते रहे, पकड़ के ले गए। इसी प्रकार से अभी हवाई जहाज में उनके साथ 3 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय गए हैं। सुरेंद्र सिंह निर्दलीय है, एक मुरैना के हैं कंसाना जी, एक हरदीप डंग है मंदसौर के और एक बिसाऊलाल सिंह। बिसाऊलाल सिंह वरिष्ठ नेता हमारे हैं और मेरे से चर्चा भी हुई, कहने लगे कि हम को जबरदस्ती ये लोग ले आए हैं और हम आपके साथ हैं। लेकिन वो जबरदस्ती उन्हें उठा के ले गए। काफी वहां पे बदतमीजी की दोनों मंत्रियों के साथ उन्होंने। खैर, रामबाई तो हिम्मत करके वापस हमारे साथ आ गई और उनको रोकने के लिए भी बहुत गुंडागिर्दी की। खैर, हम उनको ले आए। बाकी और अब कोई उनके साथ नहीं है। तो दावा जो कर रहे थे हमारे पास 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 4 रह गए हैं। 3 कांग्रेस के हैं और 1 निर्दलीय है। उनसे भी हमारा संपर्क बना हुआ है, वो भी 1-2 दिन में वापस लौट आएंगे। सरकार को पूरी मजबूती के साथ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और रुक करते हैं झारखंड का, जहां पर हेमंत सोरेन सरकार दिल्ली की आप सरकार की राह पर बढ़ रही है। हेमंत सरकार ने पहले बजट में कई प्रावधानों को पेश किया, जिसमें 300 यूनिट से कम खपत वाले परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना है। 8 लाख से कम आय वालों को गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज की घोषणा की गई। हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर राज्य की जनता के समक्ष रख दिया है। हमने शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया है। राज्य में कोई भूख से ना मरे, राज्य में कोई अशिक्षित ना हो, राज्य में कोई इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो। हमारे गांव के बच्चे अब बकरी ना चराएं बल्कि स्कूल जाएं। बीती रात गुरुग्राम में जबरदस्त हलचल रही। कांग्रेस के नेता और मंत्री एक 5 सितारा होटल में रखे गए 8 विधायकों को छुड़ाने पहुंच गए। काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने 4 विधायक छुड़ा लिए, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि 4 अब भी बीजेपी के पास है। ये महिला को हाथ लगा रहे हैं, ये रोका, ये नाम क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फ्लॉप हो गया? ये सवाल इस वजह से क्योंकि देर रात गुरुग्राम में जबरदस्त सियासी ड्रामा चला। ऐसी खबर आई कि कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे कुछ विधायकों को एक होटल में जबरन रोक कर रखा गया है। इनमें से एक बीएसपी विधायक रामबाई भी थी, जिन्हें कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह अपने साथ गुरुग्राम के उस होटल से निकाल कर ले गए। चलिए मम्मी।
देख लेना इनकी गवर्नमेंट कितनी प्यारी है। पुलिस बुला रहे हाँ कोई बात इस दौरान सादे कपड़ों में हरियाणा पुलिस के अधिकारी से हाथापाई की नौबत भी आ गई। नहीं निकल ये महिला को हाथ लगा रहे ये महिला को हाथ लगा ये रोका वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को पाला बदलने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। ये लोग 5 करोड़ पहले 5 करोड़ राज्यसभा पर और बाकी सरकार गिराने पर, इसके हमारे पास क्लिप्स भी हैं। लोगों को धोखा देकर लाया गया। तो मैं जब वहां गया, हमारे 2 मंत्री पहले पहुंच गए थे, जयवर्धन और जीतू पटवारी, और वहां उनके साथ बड़ी बदतमीजी की। कुछ गुंडे उनके साथ थे बीजेपी के। इसके कुछ ही देर बाद दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि 6 विधायकों को कांग्रेस ने होटल से निकाल लिया है। बीएसपी विधायक रामबाई को पूरे परिवार सहित पहले ही छुड़ा लिया गया था। पुलिस बुला रहे सरकार बचाने की मुहिम में शामिल कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई है। प्रयास भाजपा के लोग कर रहे हैं। अभी हमने खुद जाके जिस होटल में कांग्रेस के और हमारे जो ऐसे विधायक हैं जो हमारा पक्ष दे रहे हैं, जहां उनको रखा था, हम उनको वहां से बाहर ले आए हैं और लगभग 6 विधायक जो वहां पर थे सब हमारे साथ हैं। विधायकों को होटल से छुड़ा लिया गया, लेकिन इतने विधायकों का मध्य प्रदेश से गुड़गांव चले आना ये बताता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। वहीं इन विधायकों में नाराजगी भी रही होगी, लेकिन कांग्रेस फौरन हरकत में आई। मध्य प्रदेश के 3 मंत्री गुरुग्राम पहुंच गए। इनमें से एक जीतू पटवारी भी थे। उनका आरोप है कि 15 साल के शासन के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच से बीजेपी घबरा गई है। तो इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनकी जांचें हो रही है, अंतिम प्रोसेस में आ रहे हैं। कहीं पे एफआईआर दर्ज, उससे अंदर सब ये पे 15 साल से सरकार में थे, पता चल रहा है इन लोगों को, तो उसी से घबरा रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थिति पर गौर करें तो कुल 230 विधायकों की विधानसभा में से इस वक्त 228 विधायक हैं। 2 सीट विधायकों की मौत के चलते खाली हैं। कांग्रेस के इस वक्त 114 विधायक हैं, बीजेपी के 107, 2 विधायक बीएसपी के हैं, एसपी का 1 और 4 निर्दलीय हैं। फिलहाल जादुई आंकड़ा 115 का है, जबकि कांग्रेस को 121 विधायकों का समर्थन हासिल है। फिलहाल कमलनाथ सरकार सुरक्षित है। गुरुग्राम में आधी रात को कांग्रेस ने अपनी सक्रियता से तमाम विधायकों को होटल से निकालकर संकट को टाल दिया है। रविशपाल सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली हिंसा के आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। इस बीच मॉडल बनने का शौक रखने वाला पिस्टलबाज शाहरुख कानून के फंदे में फंस चुका है। गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच को उसकी रिमांड मिली है, जहां उसे कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। टिकटॉक वीडियो बनाने और मॉडलिंग का शौक रखने वाले शाहरुख को 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। 24 फरवरी को जाफराबाद में हिंसा के दौरान शाहरुख ने पुलिस वाले पर पिस्तौल तान दी थी। यही नहीं, उसने हवा में 3 गोलियां भी फायर की थी। ब्रांच के मुताबिक उसने तैश में आकर फायरिंग की थी। पहले के जुर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसने बताया कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी तो ये तैश में आ गया और स्पर ऑफ मूवमेंट पे इसने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक इस घटना के बाद वो फरार हो गया था। 24 फरवरी की रात कनॉट प्लेस में पार्किंग में अपनी कार में सो गया। अगले दिन जालंधर निकल गया, जहां उसका दोस्त रहता है, लेकिन दोस्त के पास नहीं गया और बरेली निकल गया। फिर एक दोस्त के पास शामली आ गया। ठिकाना बदलते समय पुलिस ने उसे शामली बस स्टैंड से पकड़ लिया। शाहरुख ने जिस पिस्तौल से फायरिंग की थी वो बरामद नहीं हुई है, वहीं उसकी कार का भी पता नहीं चला है। इस बीच ताहिर हुसैन को लेकर दिल्ली पुलिस अपने 2 बयानों से घिर गई है। पहले एडिशनल सीपी क्राइम ने कहा कि 24-25 फरवरी की रात ताहिर हुसैन अपने घर में फंस गया था
और पुलिस उसे भीड़ के बीच से निकाल कर लाई। इसके बाद दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने कहा कि उस रात जैसे हालात की बात की जा रही है वैसा कुछ था ही नहीं। तो जो कह रहे हैं 11:30-12 बजे की बात है। किस तारीख को सर? ये 24 से 25 की रात है। तब की बात ये है, तब कुछ लोगों ने बताया था कि कोई आदमी है जो काउंसलर फंसा हुआ है, वो इंस्कोर फील कर रहा है, तो उसको हमने बुलाया था नीचे। ये आ गया था, साथ में एक आदमी था, इसके यंग आदमी था, तो इसको फिर हमने इनके जो साथ पब्लिक जिन्होंने कहा था शिकायत की, उनको हैंड ओवर कर दिया। क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मीडिया में ये था कि जो ताहिर हुसैन है उसको दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू किया, लेकिन इसके फैक्ट्स ये हैं कि 24 की नाइट को जो हमारी फोर्स डिप्लॉय थी उसके पास कुछ आदमी आए और उन्होंने कहा कि जो वहाँ का काउंसलर है वो अभी उसके घर में ट्रैप है और लोगों ने उसको घेरा हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने चेक किया तो ऐसा नहीं था, वो घर पे था। दरअसल ताहिर हुसैन के खिलाफ आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या का केस दर्ज है। ताहिर फरार चल रहा है। इस बीच उसने अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है, जिस पर कड़कड़डुमा कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोहराम मचाने के बाद कोरोना वायरस अब भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। देश के कई शहरों में कोरोना से जुड़े संदिग्ध मामले आ रहे हैं, जिसे लड़ने के लिए हिंदुस्तान ने भी कमर कस ली है। एयरपोर्ट से लेकर विदेश से आने और जाने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि कोरोना से घबराना नहीं बल्कि चीन के इस वायरस को हराना है। अब जब कोरोना वायरस हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है और उसकी आहट सुनी भी जा रही है, ऐसे में सरकार और पूरा तंत्र कमर कसकर हालात से लड़ने को तैयार है। दिल्ली और तेलंगाना में एक एक शख्स, जबकि जयपुर में एक विदेशी नागरिक में कोरोना के वायरस की पुष्टि हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों में संक्रमण का शक है। इनकी निगरानी की जा रही है। इटली से नोएडा लौटे एक शख्स में संक्रमण के लक्षण पाए जाने के बाद उसके संपर्क में आए 13 लोग निगरानी के दायरे में आ गए। इसमें से 6 दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। लेकिन बात डरने की नहीं, सावधान होकर लड़ने की है, क्योंकि इसी से कोरोना को मात दी जा सकती है। केंद्र सरकार हरकत में है। एक्शन मोटे तौर पर 3 स्तर पर लिया जा रहा है। पहला, विदेश से आए लोगों की गहन पड़ताल। दूसरा, संक्रमण में आए लोगों का ठीक इलाज करना। और तीसरा, लोगों को जागरूक कर इसके फैलाव को रोकना। सरकार पूरी तरीके से हर वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल कर रही है। जो भी हमारे को साइंटिफिकली और हर तरीके से कम्युनिटी की दृष्टि से करना है, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। और पूरी तरीके से 24 घंटे सरकार की पूरी व्यवस्थाएं सारे देश के अंदर इस विषय के ऊपर बहुत ही पैनी निगाह रखे हुए हैं। इसी के तहत एयरपोर्ट पर निगरानी रखी जा रही है। विदेश से आने वाला हर शख्स स्क्रीनिंग से गुजर रहा है। 21 एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग मशीन लगाई गई है। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। एयरपोर्ट पर तैनात इमिग्रेशन के कर्मचारियों को मास्क पहनाया गया है। एयरपोर्ट पर ही मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था है। सिर्फ निगरानी ही नहीं, इससे आगे बढ़कर सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। इसके मुताबिक इटली, ईरान, साउथ कोरिया और जापान से आने वाले यात्रियों को जो वीजा या ई वीजा जारी हुआ है, वो सब रद्द कर दिया गया। यानी इन देशों के किसी नागरिक को भारत आने पर फिलहाल रोक है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को भी इन देशों में जाने से मना किया गया है। वहीं यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और नेपाल सीमा से सटे जगहों पर 10 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब बात अस्पतालों की तैयारी की। सरकार ने हर जिले के बड़े अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। बड़े सरकारी अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए गए हैं। डॉक्टरों की टीम तैयार की गई है। देश के अंदर 15 बड़े लैब स्थापित किए गए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 19 किया जा रहा है। सिंपल लोग प्रिकॉशंस लेंगे और सरकार की व्यवस्था के साथ कोऑपरेट करेंगे। जो एजुकेट करने के लिए बहुत सारे माध्यम, सभी लैंग्वेजेस में, सभी टेलीविजन और दूसरे जितने हमारे टूल्स हैं जो कम्युनिकेशन के, उनको भी हम और ज़्यादा अभी सुदृढ़ करेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सिंपल प्रिकॉशंस हैं, ज़रा भी घबराने की बात नहीं है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से अपील की, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें साथ मिलकर काम करने और खुद के बचाव के लिए छोटे
लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। भारत में जहां कहीं भी कोरोना से संबंधित संदिग्ध मामले आए हैं, वहां पर उस व्यक्ति और जिस के संपर्क में वो व्यक्ति आया, उन सभी की जांच करके अलग रखा जा रहा है ताकि इस वायरस को तुरंत ही कुचला जा सके। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आशुतोष, आज तक। इटली से लौटे दिल्ली के कारोबारी में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद 4 शहरों में हड़कंप मच गया है। दरअसल दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाला कारोबारी इटली से लौटने के बाद आगरा गया था। वहां उसने अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताया। यही नहीं, वो अपने घर बुलंदशहर भी गया। अब शहरों में रहने वाले उसके रिश्तेदारों की पूरी निगरानी रखी जा रही है। आगरा से उसके 4 रिश्तेदारों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अलग वार्ड में रखा गया है। वहीं बुलंदशहर में उसके 5 रिश्तेदारों पर भी जिला अस्पताल में नजर रखी जा रही है। इन सभी के सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। इसके अलावा नोएडा के जिस स्कूल में कारोबारी का बेटा पढ़ता है, उसे 6 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इटली से लौटने के बाद उसने घर पर बच्चों को पार्टी दी थी, जिसमें शामिल कुछ बच्चों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। और इसी के साथ सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।